दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार। बात जौनपुर जिले के 370 विधानसभा सीट मड़ियाहों की, जहां एक पुरानी कहानी का मुखड़ा, एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। जी हां, विधानसभा 370 मड़ियाहों और प्रत्याशी 3, एक पूर्व विधायक और 2 वर्तमान विधायक। यहां शोले का वो डायलॉग मुझे याद आ रहा है, बहुत नाइंसाफी है ये। खैर, ये तो बस यूं ही। फिलहाल आपको बता दें कि जौनपुर जिले की मड़ियाहों सीट विधानसभा 370 हॉट सीट बन चुकी है और यहां से तमाम प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनमें 3 चर्चित चेहरे हैं। एक श्रद्धा यादव, 2 बार की भूतपूर्व विधायक, एक सुषमा पटेल, मुगराबाद शाहपुर की विधायक, और एक मड़ियाहों की वर्तमान विधायक डॉक्टर लीना तिवारी। सब में जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जौनपुर जिले की मड़ियाहों विधानसभा सीट बनी चर्चा का केंद्र। जौनपुर के मड़ियाहों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के द्वारा मड़ियाहों विधानसभा सीट की प्रत्याशी सुषमा पटेल का हो रहा है जोरदार विरोध। आपको बता दें कि विरोध का आलम यह है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी राजवीर यादव सोशल मीडिया पर लाइव आकर उनके प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध जता चुके हैं। वीडियो वायरल हुआ, जिले के सभी समाचार चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया। राजवीर यादव के अलावा अन्य समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी दबी आवाज में विरोध प्रदर्शित करते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि मड़ियाहों विधानसभा में जब सपा संघर्ष कर रही थी अपनी सत्ता के लिए, तब पूर्व विधायिका श्रद्धा यादव ने सपा के लिए बहुमत एकत्रित कर 2-2 बार मड़ियाहों विधानसभा सीट से जीत हासिल की। और इस बार मड़ियाहों विधानसभा के किसी भी पदाधिकारी से राय ना लेते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट से मुगराबाद शाहपुर विधायक माननीय सुषमा पटेल जी को, जो अब समाजवादी पार्टी में आ चुकी हैं, टिकट मिला। स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं करते। कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि मड़ियाहों का नेतृत्व उन्हें मिलना चाहिए था, जो कम से कम योगी सरकार के कार्यकाल में भी हार के बावजूद लगातार जनता के सुख दुख में खड़ी रहीं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों को भी महत्व नहीं दिया गया। इस बात का रोष कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई पड़ रहा है और विरोध का आलम यह है कि मड़ियाहों के कोने कोने में सुषमा पटेल का पुतला बनाकर बाकायदा बनारसी साड़ी पहनाकर जलाया जा रहा है। कार्यकर्ता अखिलेश यादव से नाराज नहीं है, कार्यकर्ता इंपोर्टेड प्रत्याशी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मड़ियाहों की जनता ने इंपोर्टेड प्रत्याशी के प्यार को ठुकरा दिया है। टिकट मिलते ही प्रत्याशी का गुरूर इतना है कि पहले तो पत्रकार बंधुओं को बुलाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और उसके बाद उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि जब चाहेंगे तब पत्रकार को बुला लेंगे। महोदय, पत्रकार ना हुए जैसे पैर की जूती हो गए। सोचिए, विधायक बनने से पहले ये रोआब है तो क्या लगता है विधायक बन जाएंगी तो कितनी सेवा करेंगी। वैसे भी सुषमा पटेल जी मुगराबाद शाहपुर में इतनी सेवा करके आई हैं कि दोबारा मुगराबाद शाहपुर की जनता को देखने की भी हिम्मत नहीं हो पाई। अगर हिम्मत होती तो वह अखिलेश यादव जी से मुगराबाद शाहपुर की सीट मांगती और वहीं से दोबारा अपने कार्यों का बखान करते हुए अखिलेश यादव को एक सीट जीत कर देती। लेकिन अब यह तो पता ही नहीं यह कैसी मोह माया है। अखिलेश यादव जी ने स्थानीय दावेदारों को नज़रअंदाज कर एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रत्याशी बनाया जिन्हें पत्रकारों से बात करने का भी लिहाज नहीं। तो आम जनता बेचारी क्या करेगी। मड़ियाहों की विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां एक पूर्वांचल की ऐतिहासिक सीट होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि एक तरफ पूर्व विधायक निर्दलीय ताल ठोक चुकी हैं, दूसरी तरफ संभावना यह है कि वर्तमान विधायक को अपना दलेस अपना प्रत्याशी बना ले।
वहीं तीसरी तरफ वर्तमान विधायक सुषमा पटेल जी को समाजवादी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार एक विधानसभा सीट पर 3-3 विधायक लड़ रहे हैं। एक तरीके से मड़ियाहू विधानसभा में वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है और वर्चस्व की लड़ाई में पत्रकारों से इस तरीके का दुर्व्यवहार कहीं समाजवादी पार्टी को अपनी सीट खो कर ना चुकानी पड़े। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव कहां जा रहा है, पर आप ही विचार करिए, जो प्रत्याशी पत्रकार के साथ अभद्रता कर सकते हैं, आम जनता की क्या सेवा करेंगे। जिंदाबाद, जाओ वापस जाओ, जिंदाबाद। समाजवादी बोला है, हेलो, सुषमा पटेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, सुषमा पटेल वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदाबाद 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 सुषमा तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुषमा तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मड़ियाहू को बचाना है तो सुषमा को हराना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुषमा तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मड़ियाहू को बचाना है तो सुषमा को हटा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुषमा तुम वापस जाओ, जाओ, वापस जाओ। मड़ियाहू को बचाना है तो सुषमा को हटाना होगा। सुषमा को हटाना है, मड़ियाहू को बचाना है तो सुषमा को हटाना है। हटाना है, हटाना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुषमा अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल सुषमा पटेल वापस जाओ, सुषमा पटेल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, सुषमा पटेल जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सबसे पहले आजाद यादव जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। एक बार हमारी जनता को अपना परिचय दें, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहां से हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूं जो आज़ाद वीआईपी न्यूज़ से है और मड़ियाहू लाइव दर्शन से। मैं जिला ब्यूरो चीफ हूं और जौनपुर प्रेस क्लब से मड़ियाहू से मैं मीडिया प्रभारी हूं। ये बताइए आजाद यादव जी, आज आपके साथ क्या हुआ। दरअसल क्या है, कल सुषमा पटेल जिसके पास मैंने फ़ोन किया था, तो कल नहीं सर, परसों का मामला है। मैंने जनसंपर्क कर रही थी रेलवे क्रॉसिंग मड़ियाहू में, तो मैंने वीडियो लेने का प्रयास किया। तो उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो हमने अपना परिचय दिया कि हम मीडिया से हैं, तो उनके कार्यकर्ता मुझे अपमानित किए, जो कहे मीडिया है तो क्या कोई तोप नहीं है। तो ये बात मैंने माननीय सुषमा पटेल जी को फ़ोन के माध्यम से उनको सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप निश्चित रहिए और आप हमारे कार्यालय पर आ जाइए, आपसे हम बात करेंगे और इंटरव्यू आपको ज़रूर दूंगी। तो मैंने सुबह कहे कि 9:30 बजे तक आप आ जाइएगा। तो मैंने जल्दी से नहा धोकर घर से जैसे रोज़ की तरह कवरेज करने समाचार जाता हूं, तो उसी तरह मैंने नहाया धोया, फिर अपने साथ अपना सहयोगी लेकर मैंने इंटरव्यू के लिए उनके घर पे गया। तो उनके सुषमा पटेल जी की जो पति हैं रणजीत पटेल जी, उनको अपना परिचय दिया और मैंने माननीय विधायक जी को 2 बार फ़ोन से भी कॉलिंग किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो जब उन्होंने आई तो मैंने उनको बताया कि मैडम मेरा ही नाम है आज़ाद यादव पत्रकार, मैंने आपसे कल बात किया था। तो कहे कि परिचय जाने, तो मैंने इंटरव्यू लेने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके पति रणजीत पटेल ने कहा कि नामांकन दिन आइएगा, आपको इंटरव्यू देंगे ज़रूर। तो कहें अपना नंबर दे दीजिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, वहाँ समाज था, मुझे बड़ा दुखी महसूस हुआ कि पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है अब। तो मैंने और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर उसके बाद कहा बैठ जाइए, तो मैं बैठा। तो विधायक जी फिर अपने कमरे में गए तो मुझे बुलाए, तो मैंने गया अंदर। तो उनके जो पति हैं मुझे
कहें कि तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत आते हैं, हम बुला लेंगे, और मुझे अपमानित किया और तमाम उल्टा सीधा मुझे शब्द का प्रयोग किए। और इतना, और सुषमा पटेल जी खुद मुझे बुलाई थी, मैंने बात किया था, तो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि आप आइएगा, मैं आपको इंटरव्यू ज़रूर दूंगी। तो मेरे साथ अन्याय हुआ। सुषमा पटेल भी वहाँ थी और उनके पति रणजीत पटेल भी थे, मुझे अपमानित किए। मेरे साथ 2-1 पत्रकार और थे, उनको भी ऐसा, वो भी है सबूत में, मैं बयान दे सकता हूँ उन लोगों का। तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप बताइए, जो अगर एक पत्रकार की बात को नहीं सुन रहा है बिना विधायक बनने पर, बन जाएगा तो जनता की आवाज़ क्या उठाएगा। बस इतना ही है, मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे जो हुआ बड़ा दुख हुआ, और हमारे और पत्रकार साथी हैं, अगर एक पत्रकार का साथ ऐसा हो रहा है तो गरीब मानस के साथ और जनता के बीच में कैसा उनका स्वभाव रहेगा। क्या लगता है आजाद जी आपको कि लगातार हो रहे विरोध के डर से कहीं आपको इंटरव्यू नहीं दिया गया, या कोई और बात है? नहीं, देखिए, आप जो सवाल पूछे हैं, बड़ा अच्छा ही सवाल पूछे हैं मुझसे। मैंने पुतला फूकने की सवाल दिमाग में बैठा के गया था कि सवाल मैं पूछूंगा, आखिर जब से आपको सपा से टिकट मिला है, मड़ियाओं विधानसभा से, तो आखिर क्यों सफाई कार्यकर्ता जो हैं आपका पुतला फूक रहे हैं। शायद इसके डर से उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन ये बात मुझे वो कह सकती थी कि भैया बाद में आइएगा, ये मुझसे ये भी कह सकती थी कि आप ये सवाल मत पूछिएगा। तो मैं शायद उनके कष्ट का मैं कुछ नज़रअंदाज करता, कहता ठीक है मैडम, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन उनके पति जी कहते हैं तुम्हारे जैसे पत्रकार जब मैं चाहूँगा तब बुला लूँगा। मैं तो छोटा मोटा हूँ नहीं, मैं जौनपुर प्रेस क्लब का एक मीडिया प्रभारी भी हूँ। आगे मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठेल दिए।